नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजूमदार। आज आपसे जो मैं वीडियो दे रहा हूँ वो बहुत पहले मैंने एक अपने शिष्य को बताया था और यूट्यूब पे भी शायद डाला था। तो उस वीडियो के देखकर अब उससे मार्गदर्शन लेके उसने कामदेव को जो है फिर से अनुष्ठान शुरू किया है। और जो है उसने कहा कि गुरुजी, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो आपके उससे मार्गदर्शन में कर रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को जो है सबके लिए यूट्यूब पे डाल दीजिए। तो वो मेरा शिष्य है जो बसे मुंबई महाराष्ट्र में रहता है। नाम है मनीष बिहारी। तो मनीष बिहारी की जुबानी और मेरे मार्गदर्शन में जो मतलब एडिट करके नया वीडियो है वो आप लोग देखिए कामदेव का। कल किसी ने रात में मुझसे, मैं आजकल लाइव आ रहा हूँ ना यूट्यूब पे, तो लाइव किसी ने मुझसे पूछा था 9 बजे रात के बाद कि जो है आप मुझे कामदेव की पूरी संपूर्ण विधि विधान और मंत्र सहित बताइए। तो यदि वो क्या कहते हैं इस वीडियो को देखेंगे तो समझ जाए कि मैंने उनके लिए ही कामदेव का ये वीडियो दिया। हाँ, इस वीडियो को इस समय जो कर रहा है वो मेरा शिष्य मनीष बिहारी है, जो कि इसको पहले कर चुका था, अब पुनश्चरण कर रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब आप मनीष बिहारी के जुबानी कामदेव का पूजन पूर्ण विधि देखिए, सुनिए और समझिए। नमस्ते। जय गुरुदेव। गुरुदेव, आज मैं आपको आपकी दी हुई विद्या के बारे में बता रहे हैं, कुछ अनुभव भी बताएंगे। तो सबसे पहले कामदेव की पूजन में जो प्रयोग होता है आज तक, वो होता है कफन की, और जो हवन करेंगे उसमें होता है शमशान की अधजली लकड़ी। फिर उसके बाद 21 दिन का साधना आपने बताए थे, तो मैं अभी उसकी यानी मूल मंत्र की क्लीं कामदेवाय नमः का जाप कर रहा हूँ रात को 11 से 2 के बीच में। तो मैं आपको बता दूँ कि आसन तो कफन का रहेगा। फिर उसके बाद शमशान में जो डेड बॉडी आते हैं, तो उस डेड बॉडी के साथ एक अग्नि प्रज्वलित करके एक घड़ा लेके आते हैं। अब उसको मटका बोले, जो भी बोले, तो उसकी ज़रूरत होता है क्योंकि उसमें गोबर की जो कंडे होते हैं ना, उसको जला के लेके आते हैं। तो ऐसे ही उसको लाना है शमशान से मटके को, और उसमें आग जला के 108 बार, यानी जाप होने के बाद 108 बार जाप होने के बाद आग जला के उसमें लोहवान हो तो लोहवान, नहीं तो गूगल हो तो गूगल, उससे आहुति मंत्र पढ़ के देना होता है। जैसे क्लीं कामदेवाय नमः स्वाहा, ऐसे 108 बार हवन करना होता है। तो मैं आपको वीडियो में ही दिखा रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन हाँ, इसकी जो प्रभाव है ये दूसरे तीसरे दिन से ही दिखने लगता है कामदेव का। मेरे से एक बार तो चूक हुई थी, तो मैंने उसको 2 महीने के बाद फिर से शुरू किया हूँ। तो 5 दिन के बाद अभी पूर्ण हो जाएंगे भगवान कामदेव का पूजन। तो उसका मैं विनियोग और करन्यास आपको बता रहा हूँ, तो आप उसको देखिए और बाबा जी की दी हुई विद्या को आप लोग भी कीजिए पूरा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें आता है करन्यास। करन्यास के लिए आप मंत्र पढ़िए, ओम ऐं आत्मतत्त्वं स्वधामि स्वाहा, ओम ह्रीं विद्यातत्त्वं स्वधामि स्वाहा, ओम क्लीं शिवतत्त्वं स्वधामि नमः स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे सर्वोत्तम स्वधामि करतल कर पृष्ठभ्याम्। ये इसका न्यास हुआ। न्यास होने के बाद हाथ धोने के बाद आप विनियोग करेंगे। विनियोग करने के लिए सबसे पहले आपके हाथ में अक्षत, फूल, 1 रुपये का सिक्का और जल, ये लेके आप विनियोग करना है। विनियोग में बोलना है ओम काम बीज मंत्रस्य सम्मोहन ऋषि गायत्री छंदः सर्व सम्मोहन मकर देवता सर्व सम्मोहने विनियोग। यह बोल के आप जल को भगवान कामदेव के सामने जहाँ स्थापित किए हो वहीं पे रख देना है। फिर उसके बाद आप प्राणायाम करेंगे, 10 बार सांस
रोक के छोड़ेंगे। फिर इसी तरीके से आप करने के बाद आप मंत्र का जाप करेंगे, गुरु मंत्र का एक माला, फिर उसके बाद इस मंत्र का एक माला, फिर लास्ट में एक बार गुरु मंत्र का। आप वीडियो भी देख सकते हैं, तो वीडियो को भी आप देख कर सकते हैं। यही है, ये पौष्टिक कर्म के लिए है। अधिकतर सम्मोहन, वशीकरण, आकर्षण के लिए होता है, तो होता है। देखो मेरे साथ अनुभव में बताऊं तो मेरे दूसरे तीसरे दिन बाद मैं जिसके बारे में कभी तक सोचा नहीं था वो मेरे संपर्क में आई, मेरे से बहुत रोमांटिक बातें की। एक नहीं, 3 औरतें अभी भी मेरे संपर्क में है, लेकिन मैं उसको गलत यानी पर्पस से मैं उसको कुछ नहीं बोला, बस हंसी मजाक नॉर्मली जो होता है मैंने वो किया हूँ। पर उसके शरीर से या उसके शरीर में टच होना ये वर्जित है, क्योंकि ये तीव्र साधना है, आप मारे भी जा सकते हो इस साधना में चूक हुई तो। नमस्कार। मैं दूर दराज के हिमाचल प्रदेश के अति दुर्गम जगह से मैं आज जो वीडियो दे रहा हूँ वो एक हॉरर स्टोरी है। मुझको एक सब्सक्राइबर ने सुनाई। ये बहुत साल पुरानी है, जब मेरा सब्सक्राइबर की उम्र मुश्किल से 12-13 साल की रही होगी। उसने, अब तो खैर वो जवान हो गया है, 20-22 साल की उम्र है, तो उसने मुझको सुनाया। उसने कहा, गुरुजी ये वाकया बहुत पुराना है। मैं और मेरा दोस्त, हम लोग हिमाचल प्रदेश के एक अति दुर्गम इलाके में रहते हैं। मेरे पिताजी बाहर सर्विस करते थे, घर में मेरी माँ, बहन और मैं था। लेकिन पिताजी हर महीने अपनी तनख्वाह में से रुपए भेज दिया करते। हम लोग का गुजारा बहुत अच्छी तरह से हो रहा था। पिताजी का कहना था कि पहले सरकारी स्कूल में जाकर बेटा कुछ नियम कानून कायदे सीखो, उसके बाद तो तुमको ज़िंदगी भर जब तक बड़े नहीं जाओगे हॉस्टल में रहना है। अच्छी तरह से पढ़ाई लिखा करके जो तुम चाहे इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी चाहो वो बन सकते हो। इसी सोच के बस पिताजी ने उसका जो है एडमिशन एक हिमाचल प्रदेश के दुर्गम इलाके, वहाँ पे एकमात्र सरकारी स्कूल था, तो वहीं पर ही करा दिया। जब वो स्कूल गया तो बहुत सारे दोस्त बन गए। एक उसका दोस्त बहुत ही घनिष्ठ बन गया, जो कि उसके घर के पास ही रहता था। दोनों मिलके अक्सर पतले जंगल के रास्ते से होते हुए उस स्कूल में पहुंचते थे। अब हम मन लगा के पढ़ाई करते थे। सुबह भी वही स्कूल जाने का रास्ता था, रात में लौटने का भी रास्ता था। तो दोनों की उम्र वही 12-13 साल की रही होगी। खूब घनिष्ठ मित्र थे। दोनों एक साथ जाते, एक साथ लौटते। एक दिन स्कूल में किसी कारणवश ज़रा देर हो गई, तो उन्होंने जो है मतलब जल्दी जल्दी जंगल के रास्ते से घर पहुंचने के लिए करने लगे। इतने में ही उसके छोटे भाई के पीछे से एक भयंकर सी कोई आवाज़ सुनाई पड़ी। छोटे भाई तो नहीं कहेंगे, मतलब दोस्त, उसके साथ जो दोस्त था उसके पीछे से कोई भयंकर जैसे कोई दौड़ता हुआ चला आ रहा उसके पीछे। वो उसने कहा, भाई देखो कौन है। दोनों ने मुड़ के देखा तो एक अजीब सी आकृति, धुंधली धुंधली, क्योंकि रात का समय होता है, धुंध भी बढ़ रही थी, ठंड का समय था, और मतलब चिड़िया जो आसमान से लौट के अपने अपने घरों से, उनकी चींची चींची आवाज़ आ रही थी, और दूर कहीं जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। भयानक मौसम वो, और क्या करें, बहन और माँ घर पे थी, घर पे कोई पुरुष का नहीं था, तो बेचारे दोनों ही अकेले जाते थे, अकेले आते थे स्कूल से। जरा सा रात हो गई थी किसी कारणवश, तो आवाज़ सुन के इतने में ही उसके साथ जो दूसरा दोस्त था, मेरे सब्सक्राइबर के साथ जो दूसरा था, उसको बहुत ज़ोर से प्यास वो लगी, पेशाब लगी, है ना। तो उसने कहा, भाई रुको ज़रा सा, मैं पेशाब कर लूँ। उसने कहा, देखो अभी रुकना, खतरस खाली नहीं, कैसे देखो भयानक आवाज़ आ रही है, रात का दिन बढ़ रहा, चलो घर पर कर ले। कहते नहीं, मुझको बहुत ज़ोर से शू लगी है। तो उसने जो है
अब सुसु कहने के बाद उसको दूसरे को भी, मेरे सब्सक्राइबर को सुसु लग गई। सब्सक्राइबर ने जरा सा एक जगह दे के वहाँ सुसु किया। इसने, इसको बहुत जोर से लगी थी, इसने वहीं पर एक पीपल के पेड़ जैसा कोई बड़ा पेड़ था, उसी के नीचे जो है उसने सुसु कर दिया। अब दोनों जो है वहाँ से निकल के दौड़ते भागते लड़ते झगड़ते जो है घर पहुँचे, फिर अपने अपने घर चले गए। फिर जो है दूसरे दिन वो जो जिसने वही पेपर कोई पेड़ था उसके पास जो सुसु किया था, उसकी तबीयत खराब होने लगी। अंट संट पकने लगा, बुखार भी होने लगा। घर वाले घबरा गए, डॉक्टर के पास ले गए, और वो करीब कभी ठीक हो जाता, कभी हो जाता, कभी ठीक होता, कभी होता, ऐसे करते करते वो जो है परेशान रहने लगा। स्कूल भी उसका जो है आना जाना लगा रहता था। धीरे धीरे उसके पापा भी छुट्टी लेके घर आ गए। उसको बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन डॉक्टर समझ नहीं पाए। वो अजीब सी मानसिक बीमारी में था। रात में चौक चौक के उठ बैठता, बुखार तो नहीं आ रहा था लेकिन चौक के उठ बैठता, अनाप शनाप बकने लगा, जैसे किसी से वो लड़ रहा हो। तो डॉक्टरों ने कहा ये चाहे मेंटल स्ट्रेस है किसी चीज़ का, ये अपने आप ही ठीक हो जाए, दवाई लीजिए ठीक हो जाए। क्या दवाई ली, ठीक हो गया। उसके बाद करीब 2 महीने बाद फिर से जो है फिर उसको दौरा जैसे पड़ने लगा। रात में चौक चौक उठना, दौड़ना, भागना, चीखना चिल्लाना, ये सब। फिर मतलब उसकी मतलब क्या, उसके पिताजी फिर उसको ले गए। उसके पिताजी उसी के साथ रहते थे। फिर ले गए गाँव, जो वहाँ के कस्बे का जो डॉक्टर था, अच्छा डॉक्टर था, भीड़ लगी रहती थी। उसने देखा, दवाइयाँ दी, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन दोनों को सुबह ठीक हो जाता, इसलिए दोनों स्कूल जाते और लौटते उसी जगह से। करते करते करीब 5-6 महीना हो गया। तो 5-6 महीने में जो है क्या कहते हैं, उसकी बीमारी बढ़ती चली गई। फिर डॉक्टर दिखाया, तो डॉक्टर से कोई फ़ायदा हुआ नहीं। उसका मतलब मानसिक तनाव में रात में ही ज़्यादा वो चीखता चिल्लाता, उतना तोड़ फोड़ करता, ये सब। उससे भी फ़ायदा नहीं, तो लोगों ने सलाह दी, चलो भाई एक जो है क्या कहते हैं, पास में एक झाड़ फूँक वाले हैं, चलो उनको दिखाते हैं। उनके पास गए तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। 1-2 रात ठीक रहा, फिर से वैसे ही। तो उसने कहा कि देखो बढ़िया एक जो है और भी एक तांत्रिक रहते हैं, चलो उनको। तांत्रिक आया, तो तांत्रिक को बात की। तांत्रिक ने देखते ही कह दिया, तुमने तो बहुत गलत काम किया, तुमको बहुत पछताना पड़ेगा, है ना। और जो है ये या तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, घर में किसी की मौत हो जाएगी। खैर तांत्रिक ने सब उसको गंडा ताबीज जो भी होता है हिमाचल प्रदेश में, वो सब बांध बूंद के दिया, झगड़ा फूका। घर आके देखा, वहाँ भी सब कुछ किया, पूजा पाठ, ये चलता रहा। अब वो दिन में ठीक रहता, रात में फिर मतलब, लेकिन अब तांत्रिक के प्रभाव से कुछ कम हो गया, कभी कभार होता। अचानक क्या हुआ कि उसके घर में उसकी दादी उसको बहुत प्यार करती थी। दादी की मौत हो गई। दादी की मौत हो गई, घर में कोहराम मच गया। खैर 100 को दफना दिया गया। उसके बाद वो उसकी दादी जो उसके घर में इदा कदा दिखाई पड़ने लगी। मरने के बाद भी वो मंडराती रहती। फिर 2 ही 3 महीने बीते थे कि उसके मतलब ताऊ जी की डेथ हो गई, और वो परेशान हो गया। ताऊ जी की डेथ हो गई, अब क्या होगा। तो जो है मतलब उसके मानसिक तनाव बढ़ता ही गया कि कहीं उसकी गलती थी। जो कहते पापा ने कहा, देखो भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब तुम्हारा मन का वहम है, निकालो। लेकिन 3 ही 4 महीना बाद उसकी बहन जो प्रेग्नेंट थी, वो अचानक बच्चा पैदा करते करते वो भी मर गई। एक घर में 7-8 महीने के बीच में 3-3 मौतें वो बेचारा झेल नहीं पाया। उसका मानसिक तनाव और बढ़ गया। तो उसके पिता ने कहा, देखो ऐसा है। तो वो उसका कसूरवार अपने को ही समझने लगे कि ना वो वहाँ पेशाब करता, ना ऐसा। उसने अपने पिताजी को बताया क्या हुआ था।
बचपन में पिताजी ने कहा देखो कोई बात नहीं, वहाँ जाके पानी लेके जाना, वहाँ अच्छी तरह सफाई, झाड़ू से सफाई करके पानी डाल देना, कुछ मिठाई या कुछ अगरबत्ती वगैरह चढ़ा देना और प्रार्थना करना कि आप जो है, आप पर मैंने गलती से, और मैं छोटा था, मैं जानता भी नहीं था, मैंने यहाँ पर पेशाब कर दिया, आज मैंने गलती अपनी माफ़ ली, हमें माफ़ कीजिए, हमारे परिवार की रक्षा कीजिए, ऐसा करके लौट आया। उसके बाद वो ठीक हो गया, लेकिन वो ट्रामा तो ट्रामा होता ना, उसके दिमाग में इस कदर बस गया कि 3-3 मौतों का जिम्मेदार है। ये बात फिर उसने तब तो बताई नहीं थी, लेकिन बड़े होके, दोनों एक साथ बड़े होता, अपने दोस्त जो मेरा सब्सक्राइबर है हिमाचल प्रदेश का, उसने अपने दोस्त को बताई। दोस्त ने कहानी सुनी और उसने मुझको पूरी कहानी बताई। मैंने कहा ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा, यदि कोई जानकार होगा कि ड्रामा कैसे निकले उसके दिमाग से कि वो अपने को दोषी समझता है 3-3 मौतों का घर के, जो कि बहुत प्यार करते थे उससे, तो मैं इसीलिए ये वीडियो को, हॉरर स्टोरी को प्रसारित कर रहा हूँ। आप में से कोई जानकार हो तो बताइए वो इस ड्रामा से कैसे निकले। इसी के साथ मैं वीडियो को बंद कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज देखिए बहुत पुण्यतिथि, पंचमी, विवाह पंचमी, रामचंद्र जी का विवाह हुआ था। दूसरी बात, तेग बहादुर जी का जो है आज श्रद्धांजलि का है। तीसरी बात ये है कि आज हमारे अयोध्या में ध्वजारोहण हुआ, सब मंदिरों के शिखर पर ध्वज चढ़ाया जाएगा, पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ध्वजारोहण करेंगे सब मंदिरों के शिखरों पर। और सबसे दुखद बात है कि अपूर्णीय क्षति हुई है बॉलीवुड फिल्म लाइन के दिग्गज कलाकार, बहुत ही श्रेष्ठ विनर हमारे धर्मेंद्र जी का, उनका निधन सुबह हो गया सोमवार को। तो जो है हम सब उनके प्रति नतमस्तक, उनके अभिनय कला को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं और उनको ओम शांति करके श्रद्धांजलि देते हैं। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ। मैं एक बात कहना था कि मैं 28 तारीख के 9 बजे रात से फिर जो है लाइव टेलीकास्ट में भाग लूँगा। आप लोग आइएगा, आप लोग को निमंत्रण है, पूछिएगा। और हो सकता मैं समय फिर आप लोग से पूछ के बदल दूँ, क्योंकि जाड़े की रात में 10 बजे रात तक कोई सोता होता नहीं है, परेशान होते रहते होंगे मेरे लिए, इसलिए समय बदल दूँगा। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। 28/11/2025 को रात के 9 बजे यूट्यूब पर लाइव में फिर से होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं बाबा अनिल मजुमदार। मैं एक जो वीडियो दे रहा हूँ वो मैंने कल, एक नवयुवक है, पणजी गोवा में रहता है, और उसने मुझसे गुरु दीक्षा ली। अब मैंने उसको गुरु दीक्षा दी है, और उसके बाद वो गुरु दीक्षा के बाद उसने सामान का ऑर्डर किया है, तो वो जो आ जाएगा 8 तारीख तक। 8 तारीख के बाद मैं उसको माँ काली का पूरा विधि विधान सहित उससे अनुष्ठान करवाऊँगा, और वो मंत्र को एक्टिव कर लेगा, तो माँ प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद देंगी। तो उसी के साथ आप इस वीडियो को देखिए। उस लड़के को, मतलब उसका नाम है राहुल, और वो पणजी गोवा में रहता है। तो राहुल, बहुत बहुत आशीर्वाद तुमको, और आगे खूब उन्नति करो। मैं माँ काली का जैसे सामान आ जाए मुझको बताना, मैं माँ काली का जो है वो कर दूँगा, है ना। तो आप देखिए कि मैंने उसको अपना शिष्य बनाया किस प्रकार से। नमस्कार, जय हिंद। आगे आगे वीडियो देखिए। तो जब मैं गोत्र कहूंगा तो गोत्र, पहले तुम्हारा नाम पूछूंगा, अहम। तुम जब मैं अहम कहूं तो अपना नाम लेना है, फिर पिताजी का नाम लेना है, उसका गोत्र लेना, ठीक है ना। फिर जहां पर तुम इस समय हो वो नाम, और
पणजी, पणजी है ना, पणजी का पूरा नाम लेना, ठीक है। अब फिर बाकी जो को कहो तुमको दोहराते रहना, क्योंकि संस्कृत भी होगा तुमको इतनी जल्दी होगा नहीं, ठीक। जी। अच्छा अच्छा, सुनो, ये यूट्यूब पर मैं अपलोड करूंगा, हाँ हाँ, कोई वो तो नहीं दिक्कत परेशान। नहीं, नहीं हाँ, बरोबर। तो फिर शेयर भी करना है, हाँ हाँ ठीक। जी। साउंड ठीक है, सब ठीक है तुम्हारे में, हमारी आवाज आ रही है ना, ठीक। बढ़िया सर। हाँ, जी जी। सबसे पहले संकल्प, संकल्प होता है आप जो भी कुछ करेंगे वो भगवान तक पहुंचे, भगवान जो कुछ भी होगा है ना, वो आशीर्वाद रूप में आपको देगा, ठीक है ना। बस ये है। ओम विष्णु ओम विष्णु 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 आज्ञा विष्णु आज्ञा पर्वत मानसाय पर्वत मानसाय वत्खंडे वत्खंडे आर्यवत अंतर्गतम आर्यवत अंतर्गतम संवत बम 2042 मतलब विक्रम संवत 2042 विक्रम 2042 विक्रम संवत 2042 2042 शक संवत शक संवत शक शक 1945 उन्नीस 1947 1945 1947 1947 1947। अहम, अपना नाम लो जोर से। राहुल शाह अहम, उसके बाद होता है हाँ गोत्र, आलिमान गोत्र गोत्र है ना। हाँ, पुत्र श्री, आलोक कुमार अपने शाह पिताजी का नाम, और क्षेत्र जिस जगह पे गोवा हो, पंजिम गोवा पंजी। हाँ, दिनांक क्या है, डेट क्या है? या 29 से 30 30 तारीख 30 नवंबर 30 नवंबर 30 नवंबर 2025 2025 मध्याह्न 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 मध्य हेमंत ऋतु हेमंत ऋतु 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 हेमंत ऋतु हेमंत ऋतु दक्षिण सूर्य दक्षिणायन सूर्य दक्षिणायन दक्षिण गोल दक्षिण गोल दक्षिण गोल दक्षिण गोल मार्गशीर्ष 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 दसवीं तिथौ मार्गशीर्ष दसवीं दसवीं तिथौ 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 दसवीं तिथौ दक्षिणी तिथौ दक्षिण गोल दक्षिण गोल अहम, फिर अपना नाम लो, राहुल शाह पुत्र श्री आलोक उनके कुमार पिताजी शाह का नाम लो, क्षेत्र गोवा क्षेत्र का नाम लो, पंजिम गुरु दीक्षा गुरु दीक्षा गुरु दीक्षा एवं पंचदेव पूजन एवं पंचते पूजन करिष्ये। करिष्ये। हाँ, ये जो जल है ना, ये जो तुम्हारे जो मैंने पैर रखा ना, पैर के जरा सा आगे डाल देना, जमीन पर है, जमीन पर डालना। हाँ, यहाँ जमीन पर डाल दो, डाल दिया डाल दिए। अब इसको डाल के अब हाथ जोड़ लो, पहले ये जो ये है ना, ये तुम्हारे हाथ में जो दाहिने हाथ में, इसको जमीन पर डाल दो। इधर ही पानी हाँ के साथ हाँ, बस झाड़ लो हाथ को, हाथ जोड़ो, सबसे सबसे आज्ञा लो, मतलब देवी देवताओं से सबसे, और अपने पिताजी माताजी सबसे आज्ञा लो कि आप लोग को साक्षी रख के आज मैं बाबा अनिल को बाबा अनिल से गुरु दीक्षा ले रहा हूँ, और मैं जो कुछ भी वो मुझको विद्या दान करेंगे उसको मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा, और उसमें मन लगा के काम करूंगा,
जितना भी पूजन पाठन, जितने भी सनातन धर्म के अनुसार जो भी कार्य होंगे सब करके मैं उच्च शिखर पर पहुंच जाऊंगा, बाबा अनिल का नाम हमेशा रोशन रखूंगा, है ना। जी वो जिंदगी भर के लिए गुरु बन गए हैं। मैं एक माला जो भी मुझे गुरु मंत्र देंगे उसका मैं जाप करूंगा, है ना। अब जी तुम गुरु हाथ जी। जोड़े रहो, पंचदेव होते हैं, है ना। पंचदेव में क्या होता है, पंचोपचार से पूजन होती है, ये सब वो करना, ये तुमको आगे भी करना होगा, है ना। तो पंचदेव में सबसे पहले हमारे आते हैं कौन, गणेश भगवान, है ना। जी अब जी गणेश भगवान और कहो, ओम गजाननं भूतगणासेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकदाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादुपङ्कजम्। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गं 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 गणपते नमः स्वाहा। ओम गं 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 गणपते नमः स्वाहा। ओम गं 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 गणपते नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः। श्री गणपति दिव्याय नमः। पुष्पम समर्पयामि। पुष्प समर्पित कर दो गणेश जी को। वहीं जो फोटो रखे थे उसमें एक लाइन से करना, ऐसे करके, है ना। पहले गणेश जी को एक स्थान देके वहां पर पुष्पम समर्पयामि, ठीक है। फिर थोड़ा सा अक्षत ले लो, वही चावल अक्षत, है ना, थोड़ा सा ऐसे। हाँ। ओम गं 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 गणपते नमः स्वाहा। ओम गं 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 गणपते नमः स्वाहा। ओम गं 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 गणपते नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः। श्री गणपति दिव्याय नमः। अक्षतम समर्पयामि। उसी फूल जहाँ पर रखा है उसी के ऊपर अक्षत समर्पयामि। जी गुरु जी। दीपक जलाया था? जी दीपक दीपक नहीं नहीं जी। नहीं लाया? नहीं नहीं। अगरबत्ती, अगरबत्तियाँ। हाँ अगरबत्ती जलाओ। दीपक खरीद लेना है छोटा सा, है, क्योंकि ठीक है तुमको गुरु जी। पूजा में काम है। जी चाहे तो पीतल का खरीद लेना और चाहे तो मिट्टी का खरीद लेना। जी गुरु जी। आजकल तो ठंड का मौसम है तो वो क्या कहते हैं, तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, पंखे की। हाँ, हो गया, इसको जलाओ। जला लिया। जला लिया गुरु जी। अब वो गणेश जी को कहो, और गणेश जी को जहाँ गणेश की स्थापना की है ना, फूल रख के उन्हीं पर आरती करो, है ना। आरती कैसे होती है, राइट टू लेफ्ट होती है ना। और एक बार उधर से घुमा लो और एक बार ऐसे ऐसे करके कर लो गणेश जी को। ओम गजानन भूतगणासेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणोमस्तं शोकदाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम्। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गं 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 गणपते नमः स्वाहा। ओम गं 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 गणपते नमः स्वाहा। गं 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 गणपते नमः स्वाहा। अब आंख भर के कल्पना करो कि दीपक और धूप बत्ती दोनों तुम जो है भगवान को दिखा रहे हो, है ना, ठीक है। जी गुरु जी। धूपम समर्पयामि, दीपम दर्शयामि। ठीक है। एक तो तुमने पुष्प किया, एक नंबर, है ना। दूसरे नंबर पर दीपक, दीपम दीपम दर्शयामि, है ना। धूप बत्ती समर्पयामि, है ना। जैसे पुष्पम समर्पयामि होती है, दीपम, दीपक को हमेशा दर्शयामि, उनको दिखाया जाता है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। और जो पुष्प जो है वो भी समर्पित होता है और धूप बत्ती वो भी समर्पित होता है, ठीक है ना, समझ गए ना। जी जी। धूपम, धूपम मतलब पुष्पम समर्पयामि, दीपम दर्शयामि, धूप बत्ती समर्पयामि, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसके बाद जो है, ये क्या, कितनी चीज हो गई, चार हो गई, है ना। नहीं, जी धूप, दीप, धूप अगरबत्ती। दीपक, हाँ अक्षर, चार हो गए, है ना। अब जो है अक्षर भी अक्षर चार हो गई। पांचवा जो है भोग प्रसादम समर्पयामि होता है, वो सबको एक साथ कर बताएंगे, वैसे कर देना, ठीक है ना। मिठाई सबको एक साथ कर देना। अब जो है ध्यान रखना, ये सब सनातन धर्म का है ना। इसको इसमें से जैसे कहेंगे वैसे चढ़ा देना, ठीक है। जी जी। हाँ। अब जो है सबसे पहले कौन हुए, गणेश भगवान। दूसरे नंबर पे कौन है, शंकर जी, भोलेनाथ, याद रखना, है ना। जी जी गुरु जी। और कर लेना कैसे मैंने किया था। हाँ।
भोलेनाथ जी का ध्यान करो, शंकर भगवान का, माता पार्वती के साथ है, उनका ध्यान करो। कर्पूर गौरम करवावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदम भवम भवानी सहितम नमामि। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्वरंगाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाक निसदल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रवताप महेश्वराय। मंदार पुष्प बहुपुष्प पूजिताय तस्मै मकर नमः शिवाय। शिवाय गौरी वेद सूर्या दक्षा दुर्नाशका श्री नीलकंठाय वृक्ष ध्वजा तस्मै श्रीकराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभो गौतमाचार्य मुनि इंद्रदेव चट्टम शेखराय। चंद्राग वैश्वानंद लोचनाय तस्मै मकर नमः शिवाय। यज्ञ स्वरूप जटाधराय विनघस्तासनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै कराय नमः शिवाय। ये जो है शिव का पंचाक्षरी मंत्र है ना? जैसे जी बिल्कुल। नागेंद्र ना नमामि ना ए नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्वरंगाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। है ना? ये इसमें जो है पांचों ओम नमः शिवाय में जो अक्षर है वो इस पूरे श्लोक में आता है। इसको यदि प्रार्थना करोगे तो भगवान शिव तुम पर प्रसन्न होंगे, तुम्हें मनोवांछित जो डिजायर है तुम्हारी वो पूरी करेगी। ठीक है ना? अच्छा, ये हो गया। भगवान शंकर जी को प्रणाम करो। अब तुम्हारे कितने पंच देव में 2 देव हो गए। सबसे जी पहले गणेश भगवान, फिर अब नारायण की कल्पना करो। नारायण विष्णु भगवान वो क्षीर सागर पर लेटे हुए, बहुत ऊंची-ऊंची लहरें उठ रही हैं, उस पे वो वासुकी नाग के ऊपर लेटे हुए हैं और वासुकी नाग पर 5 फन वाले बहुत विशालकाय नाव, जो कि कम से कम 1000-2000 फुट उठता था उस जमाने में, है ना? उस ना उसको तुम क्या करोगे, उन नाग के ऊपर भगवान विष्णु लेटे हुए योग मुद्रा में है, सीधा, और उनके दाहिने हाथ में सुदर्शन चक्र है ना? वो घूम रहा है, ठीक है ना? अब वो लेटे हुए आंख बंद करके मधुर मधुर मुस्कुरा रहे हैं। इसका मतलब वो योग निद्रा में है ना? समझे? और माँ लक्ष्मी उनके पैरों के पास बैठी हुई, उनके चरण, माँ लक्ष्मी उनकी पत्नी होती है ना, धर्मपत्नी, तो जी वो जी उनके दबा रही है ना? ये एक कल्पना करोगे। सागर की लहर, मतलब जैसे तो तुमने देखा ही, समुद्र में देखा ही है, समुद्र में कितनी ऊँची-ऊँची लहरें जाती हैं, तो उसी पर बहुत बड़ा-सा साँप है कुंडली मार के बैठा हुआ, उसके ऊपर भगवान नारायण जो है वो लेटे हुए हैं और उनके ऊपर ऐसे करके नाग, मतलब जैसे छाता लगाते ना वैसे लगे, जैसे धूप-वूप ना लगे वो। और भगवान लेट के योग निद्रा में मधुर-मधुर मुस्कान उनके उठते हैं, है ना? ऐसे भगवान की कल्पना करते हुए क्या करोगे? हाथ जोड़ो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु को प्रणाम करो, माँ लक्ष्मी को प्रणाम करो कि आप लोग जो कुछ मैं आपको समर्पित करो उसको ग्रहण करिएगा, है ना? तो सबसे पहले क्या करो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः। भगवान नारायण पुष्पम समर्पयामि। पुष्प समर्पित करते दूसरे नंबर पर, ऐसे ऐसे लाइन बना के, है ना? ठीक है? अब अक्षत ले लो हाथ में जरा से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः। नमो विष्णु, नमो विष्णु, अक्षतम समर्पयामि। उसी पे अक्षत समर्पित कर। अब दीप तो लाए नहीं, तो धूप से ही उसको दीप दीप ऐसे आग बंद करके ना, कि दीपक जलता है उस, और धूप से तुम आरती कर रहे हो ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः। नमो विष्णु, नमो विष्णु, नमो विष्णु। दीपम दर्शयामि, धूपम समर्पयामि। प्रणाम कर लो। हो गया? अब ये 4 चीज़ें तो हो गई, हैं? अब उसके बाद तुमको आएगा क्या, कि क्या कहते हैं, पंचोपचार में मिष्ठान देना है तो बाद में, ठीक है? ठीक? अच्छा, अब देखो तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पे जो, जैसे सबसे पहले गणेश जी हुए,
हुए, फिर नारायण हुए, चौथे नंबर पे एक ऐसे भगवान है जिसको हम लोग नंगी आँखों से देख सकते हैं। और वो भगवान जो है, अपनी कृपा दृष्टि हम लोग को बताए हैं, यदि एक क्षण के लिए भी हम लोग पर से नज़र हटा लें, तो समझो हम क्या पूरी जगत में जितने भी जीवधारी हैं, पेड़-पौधों से लेके जीव जितने भी जंतु, पक्षी हैं और इवन हम लोग भी, मनुष्य भी, ये क्षण मात्र में यदि वो अपनी आँखें बंद कर लें, हम लोग से मतलब रुष्ट हो जाए, कुछ हो जाए, तो समझिए क्या होगा, सब के सब खत्म, पूरी पृथ्वी खत्म, जीवधारियों से, है ना? और पेड़-पौधों से सबसे। तो इसके ये कौन है बता सकते हैं कौन है? पवन देव है क्या? जिसके हम लोग हैं? पवन देव है क्या? देखो, वो कौन है? 7 घोड़ों के रथ पर सवार होके पूरब से निकलते हैं और पश्चिम में जाके डूबते हैं। ऐसे कौन है? भगवान सूर्य। सूर्य भगवान। तो हम लोग नंगी आँखों से देख लेते हैं, यदि सूर्य भगवान ने नज़रें हटा ली, तो समझो हम लोग का जीवन खत्म। हमारा क्या पूरा जीवधारी और समस्त पेड़-पौधे, वनस्पति जगत सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना? पृथ्वी बिल्कुल वीरान हो जाएगी। तो ऐसे सूर्य भगवान को प्रणाम करो और कहो, है ना? ओम सूर्यदेव सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपति अनुकंप्यम देहि गणनाथ दिवाकर सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः, है ना? प्रणाम करो सूर्य भगवान को। फिर नवग्रह को, नवग्रह कौन-कौन से होते हैं? सूर्य भगवान, चंद्र भगवान, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु है। ये जो है 9 ग्रह हमारे जीवन का पूरा संचार करते हैं, इसलिए उनको भी प्रणाम करो और कहो ब्रह्मा मुरारी कृपांतकारी भानु शशि भौमस बुधश्च शुक्र शनु राहु केतवः सर्वाग्रहा शांति भवन्तु। सर्व ग्रहों को कहो जो तुम्हारे ग्रह हैं, जो तुम्हारे जीवन को पूरे चला रहे हैं, है ना? उनको सबको प्रणाम करो। समझे? सूर्य तुमको क्या देगा? वो जीवन में उन्नति का रास्ता दिखाएगा और तुम्हारी जो है मान प्रतिष्ठा जो है वो बढ़ाएगा, है ना? फिर है चंद्र भगवान, वो दिमाग में यहाँ पर रहता है ना? जैसे भगवान सिद्धार्थ के वैसे हम लोग के दिमाग में रहता है। वो क्या करेगा? मन को कंट्रोल करेगा, है ना? तुमको कभी भी किसी गलत काम में नहीं ले जाएगा और जो है तुम्हारे अंदर शीतलता लाएगा और वो ये चंद्र भगवान है ना? फिर मंगल क्या करेगा? मंगल जो है वो रक्त का कारक है, लाल रंग का है ना? तो मंगल जो है तुम्हारे समस्त जो है रक्त संचार को ठीक करेगा, तुम्हारे चेहरे पर तेजस्वी तेज लाएगा, है ना? जैसे तुम इस वक़्त प्रसन्न दिख रहे हो तो ऐसे ही लाएगा मंगल भगवान, है ना? और तुमको बल और पराक्रम दिलाएगा। तुम किसी से कभी डरोगे नहीं, कभी किसी से नहीं और हमेशा जीतोगे, मंगल ये करता है। अब क्या करता है? बुध है फाइनेंस मिनिस्टर, है ना? हम लोग के जीवन में अर्थ मतलब रुपए-पैसों की बहुत ही आवश्यकता होती है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो करोड़ों अरबों अरबपति, खरबपति क्यों ना हो, सबको पैसों की आवश्यकता होती है। कोई भी चीज़ खरीदने जाओगे पैसे की। तो बुध क्या करता है? पैसों का जीवन यापन करने के लिए पैसों का प्रबंध करता है। जिस जीवन यापन करने की तुम नौकरी कर रहे हो, वो बुध के प्रताप से, नहीं तो ना नौकरी करो तो तुम इधर-उधर मारे-वारे फिरते, है ना? भूखे-प्यासे। जी। कुछ भी करने का ये बृहस्पति करता है। बृहस्पति क्या करता है? बृहस्पति हमेशा मनुष्य को मतलब धार्मिक प्रवृत्ति की ओर लाता है, रिफाइन करता है और धर्म के ऊपर सचेत रहने की चेष्टा करता है और सबसे पहले वो जो है तुमको ज्ञान देता है। बृहस्पति ग्रह से ज्ञान मिलता है जिससे तुम आगे बढ़ सकते हो, है ना? फिर आता है शुक्र। शुक्र क्या है? तुम्हारे जितने भी लग्ज़रियस चीज़ें होती हैं, जिनके लिए कार, कोठी, है ना? सुंदर सी पत्नी और सुंदर सा मकान, सुंदर तुम्हारा ये कमरा जो है छोटा-सा है लेकिन बहुत प्यारा है। साफ-सुथरा कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा बहुत मुश्किल से मिलता है, शायद तुम बहुत मेहनत करते हो, है ना? तो जो है ये शुक्र भगवान देता है और तुम्हारी डिज़ायर जो है जैसे तुमको ये डिज़ायर है कि तुम नौकरी करके या कुछ करके बिज़नेस करके बड़ा-सा कोठी खरीदोगे, बड़ी-सी कार खरीदोगे, है ना? और कोई भी बाइक हो वो खरीदोगे। ये सब डिज़ायर है ना, आप फॉरेन घूमने जाओगे, ये सारी डिज़ायरें तुम्हारी एरोप्लेन पे बैठोगे हमेशा, सेकंडों में रुकोगे, है ना? ये डिज़ायर सब पूरा करता है कौन? शुक्र। शनि ग्रह जो होता है, ये न्याय के देवता होते हैं। तुम यदि कोई गलत काम करते रहो, गलत करते तो टालता जाएगा,
लेकिन एक दिन वो ऐसा डंडा मारेगा ना कि सब नानी याद आ जाएगी, है ना? तो शनि जो होता है न्याय के देवता होते हैं, यदि तुम अच्छे हो तो अच्छों के लिए बहुत ही अच्छा करता है और बुरों के लिए उसको सीधे जेल भेज देता है। पृथ्वी लोक में जो जेल बनी है उसमें भेज देता है। इसलिए कोई भी गलत काम करने से पहले सोचता है कि शनि भगवान सब लिख रहे हैं और वो तराजू में तौल रहे हैं और उनके खिलाफ यदि गए तो तुम्हारे साथ अनिष्ट हो सकता है। ये शनि भगवान है ना? राहु ये मतलब क्रूर ग्रह होते हैं, शनि, राहु, केतु, है ना? ये क्या करते हैं, ये सदैव जो है राहु जीवन में मतलब हमेशा दिमाग घुमाता है। तो तुम अच्छा काम करने जा रहे हो, दिमाग घुमा देगा, गलत काम करवाएगा, है ना? तुम जो है शराब नहीं पीना चाहते लेकिन ज़बरदस्ती तुमको शराब पिलाएगा। और सबसे बड़ी बात कि तुम जो भी इस समय जिस व्यापार में हो, वो राहु ही करता है ना? राहु तुम्हारा प्रबल होगा, जन्म कुंडली में ज़रूर से, तभी उन्होंने इस उम्र में तुमको मैखाने में भेज दिया, ठीक है ना? तो उससे कोई खबर नहीं। ये राहु और शनि का ही काम है, जैसे तुम नौकरी भी कर रहे हो और उसमें होते हुए भी कभी शराब ना पी, है ना? जी, राहु लगता है केतु हमारे जीवन के शुरुआती क्षण में मतलब जैसे माँ के पेट से हम पैदा होते हैं, तब से लेके आखिर तक वो पूरा जो है करता रहता है। ये भी दुष्ट ग्रह है, ये भी मन को बदल देते हैं, है ना? इसलिए इन लोग पर ज़रा-सा सावधान रहें, ठीक है? ये तो जी, तुमको मैंने 9 बारे बता दिए, है ना? सनातन धर्म के अनुसार। अच्छा, ये तो हो गए, अब 4 तो हो गए, अब 5वीं कौन है? माँ काली, जिनकी कल तुम पूजा करोगे, है ना? जब भी हम बताएँगे तब से करोगे। तो जो है हिंदी में है श्रावण मंत्र है। ओम कालिका खटक खप्पड़े थाली, तेरी जोत है निराली, पीती भर भर रक्त प्याली, कर भक्तों की रखवाली, ना कर रक्षा तो महाबली भैरव की दुहाई। माँ काली को प्रणाम करो और जो मंत्र तुमको करना है अनुष्ठान में उसको ठीक से सुनो। क्रिंग, 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 हुँ, हुँ, हिरिंग, हिरिंग, तक्षण कालिके, क्रिंग, 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 हुँ, हुँ, हिरिंग, हिरिंग, स्वाहा। इनको सबसे पहले क्या करो, पुष्पम समर्पयामि, माता जी को पुष्प समर्पित करो। फ़ोटो अभी नहीं मिली? नहीं फोटो आ जाएगा गुरुजी 4 तारीख के अंदर। ठीक है। पुष्पम समर्पयामि। जी गुरुजी। तो ओम नमः नमः, पुष्पम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः, माँ काली दिव्याय नमः, अक्षतम समर्पयामि। पुष्प समर्पित कर दो, अक्षत समर्पित कर दो। 5वें नंबर, है ना? फिर धूप और दीप एक ही साथ उठा दो। ओम भूर्भुवः स्वः, दक्षिणकालिकाय दिव्याय नमः, धूपम समर्पयामि, दीपम दर्शयामि। ठीक है? जी, हुँ, जी, अच्छा। ये तो है 4 चीज़ें तो हो गई, हैं? पुष्प हो गया, धूप, दीप, 5वीं चीज़ में तुमको जो है वो क्या बोलते हैं, 5वीं चीज़ क्या करनी है? प्रसाद। अब जो है तुम मिठाई लाए हो ना? जी। उसमें 5 मिठाई है, हाँ गुरुजी। पीस कितनी है गिनो तो? 6 पीस है गुरुजी। 6 पीस? तो क्या कहते हैं, उसमें से 2 पीस रख लो अलग, एक तुम्हारे लिए, एक तुम्हारे लिए। जी, अब बाकी जो पीस है उसमें से क्या कहते हैं, मतलब 4-5 चढ़ा दी तुमको, है ना? तो 4 पीस है, तो थोड़ा-थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं, थोड़ा-थोड़ा सा तोड़-तोड़ के अलग रख लो, तो वो 5वीं में आ जाएगा, ठीक है ना? हाँ, जी, तो सबसे पहले गणेश जी को कहो, ओम गं 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 गणपतये नमः स्व, ओम भूर्भुवः स्वः, श्री गणपते दिव्याय नमः, भोग प्रसादम समर्पयामि। अब तुम्हारे शंकर जी हैं भोलेनाथ जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वः, भगवान शिव भोग प्रसादम समर्पयामि। जी। भोग प्रसाद तो उनको तो एक पूरा पीस चढ़ा दो, हैं? तीसरे नंबर कौन है? क्या बताया था तुमको? भगवान नारायण विष्णु। भगवान। ओम हाँ,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम भूर्भुवः स्वः, श्री विष्णुदेवाय नमः, भोग प्रसादम समर्पयामि। ठीक है? जी। है? भोग प्रसाद अब 5वें नंबर पे कौन सूर्य भगवान पे है। 3 तो हो गए, चौथे सूर्य भगवान पे। ओम सूर्यदेव, हाँ, चौथे नंबर पर। ओम सूर्यदेव सहस्त्रांशो तेजोराशि जगत्पति अनुकंप्यम देहि गिरनार दिवाकर सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः पुष्पम समर्पयामि। पुष्प समर्पित कर दो। जी बिल्कुल। ठीक। सूर्याय ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः ब्रह्मा मलालित बंद काली भानु शशि भौमस बुधत शुक्र शनो राहु केतु सर्वग्रह शांति शांति भवतु। अक्षतम समर्पयामि। अक्षत समर्पित कर दो। धूप दीप एक ही समझ के वैसे कल्पना करते हुए उनकी आरती कर लो। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः ओम भूर्भुवस्सुः सूर्य दिव्याय नमः नवग्रह दिव्याय नमः दीपम दर्शयामि। धूप दीपम दर्शयामि समर्पयामि। प्रणाम करो। फिर 4 देवता हो गए। 5वें देवता में कौन है? मेरी काली माँ। 5 माँ काली है ना, जिनकी पूजा तुम करोगे अनुष्ठान। ठीक है? जी। तो क्रिंग 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 हुं हुं ह्रीं ह्रीं तक्षकालिके क्रिंग 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 हुं हुं ह्रीं स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः दक्षिणकालिकाय दिव्याय नमः भोग प्रसादम समर्पयामि। प्यार से उनको भोग प्रसाद जितने भी है छोटे छोटे टुकड़े किए थे ना, उनको सब चढ़ा दो। ठीक है? चल, ये तो हो गया है। अब तुम गुरु की पूजा करोगे। वो सिंदूर अब कुछ लाए हो? हाँ गुरु जी, सिंदूर लाए हैं, चंदन भी लाए हैं। हाँ, चंदन सबसे पहले देखो मेरे फोटो पे ये सोच के मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, ऐसे करके पहले ऐसे करके देखो, ये 3 उंगलियां हैं, ऐसे करके फोटो पे लगाओ, है ना? और फिर जी। बीच में जो है सिंदूर का टीका लगा दे, ऐसे गोल करके देखो। ये जो है भौं भौं के यहाँ पर टीका लगाना। पहले ऐसे करके कपाल में लगा दो, फिर भौं में सिंदूर का लगाओ। आजकल सब मास्टर अब जानते ही नहीं थे कि ये सब पेस्ट अब नहीं जानते थे। मेरे घर में भी वो चंदन बांट के लगाते हैं। इसको ऐसे कपाल पे ऐसे लगा, देखो ऐसे लगाना, देखो इधर बैठ कर ऐसे करके लगा दो। ठीक है? अब मैं सिंदूर का ऐसे करके गोल लगाओ या गुरु लंबा जी, ऐसे। आप फिर से बताइए गुरु जी, आप में आपके फोटो में कैसे लगाएं? हाँ, फोटो में कह रहे हैं। फोटो में देखो शीशे वाले बताया ना, तो ऐसे लगाओ। देखो इसको कर, तीनों उंगली को करके ऐसे करके कर लो, हल्का सा कर दो। और उसके पीछे देखो यहाँ पर सिंदूर का लंबा सा तिलक लगा दो। ठीक है ना? जी जी। ये जी देखो गुरु जी, समझ गया गुरु जी, आप कैसे करें। और ये और ये जो 5 देवताओं की पूजा की ना, 4 देवताओं की, उनमें सिंदूर और ये जरा सा चंदन ऐसे ऐसे छिड़क देना। ठीक है ना? महादेव को पुष्प और चावल दान नहीं करते गुरु जी? हाँ? महादेव को पुष्प और चंदन अर्पित नहीं करते? नहीं, सब करते हैं, है ना? गणेश जी सब जितने भी 4 है ना, ऐसे करके फूल रखे उसको हल्का हल्का से छिड़क दो ऐसे करके उंगली में। छिड़क ठीक दिया है? सर गुरु जी, हाँ। तो ये तो तुमने कर लिया। अब भूत की पूजा पे तुमने क्या, पहले चंदन ऐसे लगाया, फिर ठीक है, जी। सिंदूर लगा के बाद तुम वही पुष्प गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, हाथ जोड़ो, गुरु जी को प्रणाम करो।
ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे बाबा अनिल, आज मैं आपसे दीक्षा ले रहा हूँ। मैं आपके दर्जों में सदैव सचेत बना रहा हूँ, ऐसी मेरी कामना है। ये आप आशीर्वाद दीजिए। पुष्पम समर्पयामि। हे गुरुदेव, पुष्प समर्पित कर रहा हूँ, स्वीकार कीजिए। अब अक्षत लेके मेरे फोटो पर देखो, यहाँ से ऐसे करके डाल देना, है ना? गुरुदेव अक्षतम समर्पयामि। पुष्पक धूप दीपम दीपम दर्शयामि, धूप दीपम समर्पयामि। अब ऐसा जी करो बेटा, एक टुकड़ा है मिठाई का, वो गुरु मेरे यहाँ पर मुंह में लगा दो, ठीक है? हे गुरुदेव, भोग प्रसादम समर्पयामि, इसको स्वीकार कीजिए। बाबा दिल से स्वीकार करो। हो गया? अच्छा, अब तुमको क्या करना है? पुष्पम समर्पयामि, पुष्प समर्पित कर दिए, फूल माला समर्पयामि, उस ऐसे करके फूल माला चढ़ा दे उसके ऊपर। ये सोच के तुम मम्मी को चढ़ा दे। छोटा वाला, छोटा नहीं है, यही है गुरु जी, छोटा नहीं मिला, यही मिला। कोई बात नहीं। तो देखे, गिराना नहीं। नहीं नहीं गुरु जी, गिराया नहीं। हाँ, खूब संभाल के चढ़ा देना। जी गुरु जी। हो गया? जी अच्छा, अब तुमको जो है, सबसे पहले तुम अपना जो चंदन का पेस्ट है ऐसे करके लगाओ, ठीक है? ऐसे करके देखो खड़े, फिर ठीक है सिंदूर ऐसे देखो, मुंह के बीच में से ऐसे लंबा लगा दो बीच में। जी। एक सेकंड गुरु जी बस, और अच्छे से करो। हाँ, तो ऐसे करके यूं लगा दो, ठीक? ये तुमको हो गया। अब जो मैं तुमको क्या करने जा रहा हूँ, तुम माला पहन लो। पहले फूलों की माला लाए, 2 लाया था, जी 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 एक पहन। जी। सोचो कि मैं ही बता रहा हूँ तुम्हें। पहन लो। सोचो बाबा अनिल पहना रहे तुम, ठीक है? वाह, है ना? और जो है क्या कहते हैं, वो मिठाई उठाओ, ये एक बच गई मिठाई, उसको जो है, हाँ खा लो। ये प्रसादम सर पूरा खा लो, बचाओ ना, खा लो। हाँ, एक हाथ धो लो। देखो, माँ काली तुम्हारी कुल देवी भी है ना? इसमें जो है क्या कहते हैं, चूंकि तुम बंगाल के हो, वहाँ के ईस्ट क्षेत्रपाल दिक्पाल सब वही है, तो उनको जो है स्मरण करते हुए मैं तुमको गुरु मंत्र दे रहा हूँ। कान लाओ अपना, फोन के पास, फोन उठाओ, हेडफोन कान के लगा पास है ले गुरु लो। जी। लगा है? ठीक है, चलो, हाँ। अब जो है तुमको मैं गुरु मंत्र दे रहा हूँ, उस गुरु मंत्र को किसी को बताना नहीं, ठीक है ना? इसको जिंदगी भर एक माला, क्रिंग क्रिंग क्रिंग, हुं हुं, ह्रीं ह्रीं, तक्ष काल के, क्रिंग क्रिंग क्रिंग, हुं हुं, ह्रीं ह्रीं स्वाहा। ये मंत्र कल्याण हो। आप गुरु को प्रणाम करो। जी गुरु जी। ये तो इच्छा हो गई, है ना? अब तुम जो है, जो हमको गुरु दक्षिणा दोगे, वो चुपचाप मेरे उसपे फोटो के पास रख देना, है ना? ठीक है? जी तुम्हारा तो बैंक अकाउंट होगा ना तुम्हारे?
जी, जी। ट्राइबल अकाउंट मेरे पास पोस्ट ऑफिस में है, तो तुमको बस एक काम करना पड़ेगा, वहाँ से जाके आरटीजीएस कर देना, ठीक है? जी, गुरुजी। आरटीजीएस जानते हैं? बैंक ट्रांसफर करना है ना गुरुजी? हाँ, बैंक में जाओगे, आरटीजीएस तो अब धुंधला क्यों होने लगा? दिख नहीं रहा, हाँ, ठीक। हाँ, तो बैंक में जाना, मेरा नाम, मेरा सेविंग अकाउंट नंबर और लिखना पोस्ट ऑफिस में मेरा अकाउंट है, तो लिखना अ, पोस्ट ऑफिस चौक ब्रांच, है ना? समझे? पोस्ट ऑफिस चौक ब्रांच है, चौक लखनऊ, ये हम पूरा भी लिखेंगे, तो वैसे तुम वही करके डालना और अमाउंट में तुम अंकों में पहले लिखना, फिर शब्दों में लिखना, है ना? और एक बार पूरा सा जाँच लेना और जाँचने के बाद यदि फ़ोन नंबर भी लिखा हो तो मेरा फ़ोन नंबर डाल देना। तुम्हारा यदि लिखा होगा कि तुमने दिया है, तो तुम अपना भी डाल देना और फॉर्म को जमा कर देना, वो आरटीजीएस होगा। मतलब जैसे कल कभी खुलेगा, तो जो है तुम्हारा कौन-सा बैंक है? एसबीआई बैंक है। एसबीआई? तो वो तो कल ही पहुँच जाएगा मेरे पास, है ना? तो उसमें तुम पोस्ट ऑफिस भेज देना और एक इस जो है ना? उस रसीद को मतलब कॉपी करके मेरे व्हाट्सएप ठीक? इतना कर दोगे ना, जी, जी। तो तुमको जो भी उधार नहीं माँगना है, ना पापा से, ना किसी से, जो तुम इच्छा से जो चाह पाओ, वो तुम हमको चढ़ा देना, बस। जी, जी, ये जी, तुमको मैं गुरुजी। आशीर्वाद देता हूँ, भगवान खूब धन्यवाद कल्याण गुरुजी। करे। और जब सब सामान आ जाए बता देना, तो बढ़िया से दिन निकाल के तुम्हारे लिए जो है मैं क्या अनुष्ठान का पूरा बता दूँगा कैसे होगा, ठीक है? ये तुम्हारी गुरुजी गुरु दीक्षा है। सिंदूर का कुछ करना था? सिंदूर, हैं? सिंदूर, सिंदूर? ये रखे रहो, ये काम आएगा, पूजा में काम आएगा ना, इसको रखे रहो। जी, जी। और एक ले लेना। और तुमने पापा को बताया, मम्मी को बताया कि गुरु दीक्षा लेंगे? हाँ, बता दिए? बता तो दिए। यही फ़ोटो पूरा करके, पूरा सेटअप और प्लीज़ प्लस ये जो माला ना उतारना और ये तिलक विलक ना हटाना। अभी सेल्फी ले लो और पिताजी माताजी बोलते कि आज बाबा ने लखनऊ के हैं, तांत्रिक हैं, तो उनसे मैंने जो है वो लिया। कह रहा है लखनऊ नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है, 40 कंट्री है जो मुझको जानती है और ऑल ओवर इंडिया में तो सब जान ही गए हैं तुम लोग के चक्कर में। जब से मैं उस पे आने लगा हूँ, तब से तो बहुत लोग जान गए, है ना? जब से लाइव आने लगा। और आज मैं लाइव जो है 8 बजे से करने की सोच रहा हूँ, ठीक है? आ जाऊँगा क्योंकि गुरुजी। लोगों को तुम आ जाते हो ऑफ़िस से? हाँ, मैं 8 बजे आज तक आ छुट्टी जाते है हो? गुरुजी। नहीं आज नहीं, जैसे रोज़ करो तो क्या बजे करो जब तक तुम आ जाओ? गुरुजी अभी तो हमारा ड्यूटी ऐसा है कि हमको टाइम नहीं मिलता, पर मैं ड्यूटी के बीच में भी देखता हूँ आपका, थोड़ा-थोड़ा जब टाइम मिलता देख लेना, है ना? ठीक है? ओके। है। आज तक आ ही जाना 8 बजे, जी, है जी ना? गुरुजी। बाबा ने आज मुझको दीक्षा दी है और मैं उनका शिष्य, वो मेरे गुरु। जो वो बताएँगे उसी मार्ग पर मैं चलूँगा, ठीक है ना? जी इस गुरुजी। बार उन्नति करो बेटा, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, ठीक है? धन्यवाद गुरुजी। है ना? अच्छा, खैर मैं इसे बंद कर रहा हूँ, तुम भी ऑफ कर दो। और जी, ये जी। वीडियो मेरे को एड्रेस मैं लिख दूँगा, उसी वैसे ही एड्रेस पूरा कर देना। पहले नाम मेरा अनिल कुमार मजूमदार, है ना? और पोस्ट ऑफिस किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ब्रांच, है ना? और फिर अमाउंट शब्दों में, अंकों में, फिर तुम अपना नाम और करके जो रसीद जो देगा लौटा के, मोहर लगा के, उसकी फ़ोटो कॉपी ऐसे-ऐसे खींच के हमको व्हाट्सएप पे सेंड करना, ठीक है? अब जी चलो तुम गुरुजी। अपना आराम घूमना-घामना, घूमो-वूमो कुछ करो, ठीक है? क्या करते हो? गुरुजी कुछ नहीं करते, अभी थोड़ा रेस्ट लेने का सोच रहे हैं, बस अभी थोड़ा आराम करेंगे, थोड़ा बहुत। खाना खाओगे? आराम अभी करेंगे, खाना हाँ। खाओगे ना? जी, जी। तो खाना अच्छा मैं रख रहा हूँ बेटा, हैं? जी बंद गुरुजी, करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं बाबा अनिल मजूमदार। आज आपसे जो मैं वीडियो दे रहा हूँ, वो बहुत पहले मैंने एक अपने शिष्य को बताया था और यूट्यूब पे भी शायद डाला था। तो उस वीडियो के देखकर और मुझसे मार्गदर्शन लेके उसने कामदेव
को जो है फिर से अनुष्ठान शुरू किया है। और जो है उसने कहा कि गुरुजी, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो आपके उससे मार्गदर्शन में कर रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को जो है सबके लिए यूट्यूब पे डाल दीजिए। तो वो मेरा शिष्य है जो बसे मुंबई महाराष्ट्र में रहता है, नाम है मनीष बिहारी। तो मनीष बिहारी की जुबानी और मेरे मार्गदर्शन में जो मतलब एडिट करके नया वीडियो है वो आप लोग देखिए कामदेव का। कल किसी ने रात में मुझसे, मैं आजकल लाइव आ रहा हूँ ना यूट्यूब पे, तो लाइव किसी ने मुझसे पूछा था 9 बजे रात के बाद कि जो है आप मुझे कामदेव की पूरी संपूर्ण विधि विधान और मंत्र सहित बताइए। तो यदि वो क्या कहते हैं इस वीडियो को देखेंगे तो समझ जाए कि मैंने उनके लिए ही कामदेव का ये वीडियो दिया। हाँ, इस वीडियो को इस समय जो कर रहा है वो मेरा शिष्य मनीष बिहारी है, जो कि इसको पहले कर चुका था, अब पुनश्चरण कर रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब आप मनीष बिहारी के जुबानी कामदेव का पूजन पूर्ण विधि देखिए, सुनिए और समझिए। नमस्कार। जय गुरुदेव। गुरुदेव, आज मैं आपको आपकी दी हुई विद्या के बारे में बता रहे हैं, कुछ अनुभव भी बताएंगे। तो सबसे पहले कामदेव की पूजन में जो प्रयोग होता है आज तक, वो होता है कफन की, और जो हवन करेंगे उसमें होता है शमशान की अधजली लकड़ी। फिर उसके बाद 21 दिन का साधना आपने बताए थे, तो मैं अभी उसकी यानी मूल मंत्र की क्लीं कामदेवाय नमः का जाप कर रहा हूँ रात को 11 से 2 के बीच में। तो मैं आपको बता दूँ कि आसन तो कफन का रहेगा। फिर उसके बाद शमशान में जो डेड बॉडी आते हैं, तो उस डेड बॉडी के साथ एक अग्नि प्रज्वलित करके एक घड़ा लेके आते हैं। अब उसको मटका बोले, जो भी बोले, तो उसकी ज़रूरत होता है, क्योंकि उसमें गोबर की जो कंडे होते हैं ना, उसको जला के लेके आते हैं। तो ऐसे ही उसको लाना है शमशान से मटके को, और उसमें आग जला के 108 बार, यानी जाप होने के बाद 108 बार जाप होने के बाद आग जला के उसमें लोहवान हो तो लोहवान, नहीं तो गूगल हो तो गूगल, उससे आहुति मंत्र पढ़ के देना होता है। जैसे क्लीं कामदेवाय नमः स्वाहा, ऐसे 108 बार हवन करना होता है। तो मैं आपको वीडियो में ही दिखा रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन हाँ, इसकी जो प्रभाव है ये दूसरे तीसरे दिन से ही दिखने लगता है कामदेव का। मेरे से एक बार तो चूक हुई थी, तो मैंने उसको 2 महीने के बाद फिर से शुरू किया हूँ। तो 5 दिन के बाद अभी पूर्ण हो जाएंगे भगवान कामदेव का पूजन। तो उसका मैं विनियोग और करन्यास आपको बता रहा हूँ, तो आप उसको देखिए और बाबा जी की दी हुई विद्या को आप लोग भी कीजिए पूरा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि इसमें आता है करन्यास। करन्यास के लिए आप मंत्र पढ़िए, ओम ऐं आत्मतत्त्वं स्वधामि स्वाहा, ओम ह्रीं विद्यातत्त्वं स्वधामि स्वाहा, ओम क्लीं शिवतत्त्वं स्वधामि नमः स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे सर्वोत्तम स्वधामि करतल कर पृष्ठभ्याम्। ये इसका न्यास हुआ। न्यास होने के बाद, हाथ धोने के बाद आप विनियोग करेंगे। विनियोग करने के लिए सबसे पहले आपके हाथ में अक्षत, फूल, 1 रुपये का सिक्का और जल, ये लेके आप विनियोग करना है। विनियोग में बोलना है ओम काम बीज मंत्रस्य सम्मोहन ऋषि गायत्री छंदः सर्व सम्मोहन मकर देवता सर्व सम्मोहने विनियोग। यह बोल के आप जल को भगवान कामदेव के सामने जहाँ स्थापित किए हो वहीं पे रख देना है। फिर उसके बाद आप प्राणायाम करेंगे, 10 बार सांस रोक के छोड़ेंगे। फिर इसी तरीके से आप करने के बाद आप मंत्र का जाप करेंगे। गुरु मंत्र का 1 माला, फिर उसके बाद इस मंत्र का 1 माला, फिर लास्ट में 1 बार गुरु मंत्र का। आप वीडियो भी देख सकते हैं, तो वीडियो को भी आप देख कर सकते हैं। यही है, ये पौष्टिक कर्म के लिए है।
अधिकतर सम्मोहन, वशीकरण, आकर्षण के लिए होता है। तो होता है, देखो मेरे साथ अनुभव में बताऊं तो मेरे दूसरे तीसरे दिन बाद मैं जिसके बारे में कभी तक सोचा नहीं था वो मेरे संपर्क में आई, मेरे से बहुत रोमांटिक बातें की। एक नहीं 3 औरतें अभी भी मेरे संपर्क में है, लेकिन मैं उसको गलत यानी पर्पस से मैं उसको कुछ नहीं बोला, बस हंसी मजाक नॉर्मली जो होता है मैंने वो किया हूँ। पर उसके शरीर से या उसके शरीर में टच होना ये वर्जित है, क्योंकि ये तीव्र साधना है। आप मारे भी जा सकते हो इस साधना में चूक हुई तो।